दोस्तों आजकल जो फ़ोन के अंदर फ़ॉल्ट आता है, पता नहीं लगता कि कहाँ पे वो फ़ॉल्ट है। दोस्तों अगर फ़ोन के अंदर आजकल आप फ़ॉल्ट फाइंडिंग करते हो तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है उस फ़ॉल्ट को फाइंड करने में और कभी-कभी पूरा दिन भी लग जाता है उस फ़ॉल्ट को फाइंड करने में और उसके बाद हमें पता लगता है कि यहाँ पे काम करना है। तो मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा टूल आ चुका है इस टाइप का, इस टूल का नाम है एरर डिटेक्टर। इस टूल की मदद से जो सीपीयू में लॉग्स होते हैं, उस लॉग्स को क्या करता है, ये रीड करता है। सीपीयू की सारी कमांड को रीड करता है। कोई भी सेक्शन एक्टिव होने वाला होता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन सीपीयू के पास रहती है। उस सारे के सारे लॉग्स को, सीपीयू के लॉग्स को ये रीड कर लेता है। कभी-कभी आपका फ़ोन रिस्टार्ट कंडीशन में आता है या चालू होकर के थोड़ी देर तक लोगो आएगा, सेकंड लोगो पे फ़ोन बंद हो जाएगा। तो ऐसा क्या होता है कि उस कंडीशन में वो फ़ॉल्ट हमें समझ में नहीं आता, हम डीसी मशीन वगैरह से चेक करते रह जाते हैं, सीपीयू वगैरह रिवॉल्व करते हैं, सॉफ्टवेयर करते हैं, लेकिन हमें एग्ज़ैक्ट फ़ॉल्ट पता नहीं लग पाता कि आखिर में वो फ़ॉल्ट आ कहाँ से रहा है और फ़ोन आपका रिस्टार्ट हो जा रहा है। तो ये इस तरीके का लॉग रीड करता है। जैसे फ़ोन आपका फर्स्ट लोगो पे आता है तो वो बूटिंग हो रहा होता है, सेकंड लोगो पे आता है तो थोड़ा-सा प्रोसेसिंग में और आगे बढ़ रहा होता है और जब फ़ोन चालू होने वाला रहता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फ़ोन के एक-एक सेक्शन चालू होना स्टार्ट होते हैं और किसी भी सेक्शन के अंदर अगर शॉर्टिंग रहती है या कोई भी फ़ॉल्ट रहता है, तो उस कंडीशन में वो सेक्शन ऑन होने से पहले ही फ़ोन आपका बंद हो जाता है। तो वहाँ तक तो लॉग जो रहेगा, जो भी लॉग्स रहेगा, वो लॉग्स सीपीयू में रिकॉर्ड रहेगा, उस लॉग्स को ये पढ़ लेगा। अब उस लॉग्स को पढ़ के और ये क्या इसमें एक अंदाजा लगा लेगा कि यहाँ पे लॉग्स आना बंद हो गए हैं और फिर से रिटर्न लॉग वापसी से आने लगे हैं, रिस्टार्ट हो गया फ़ोन। तो जहाँ पे लॉग्स बंद हुए हैं, वहाँ तक के फ़ॉल्ट को ये समझ लेगा। तो हमें आइडिया लग जाता है कि इस सेक्शन में सीपीयू पहुँचने के बाद और वहीं पे फ़ोन को रिस्टार्ट कर दे रहा है। इस तरह के कई सारे फ़ॉल्ट ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, जो ये एरर डिटेक्टर उसके लॉग्स को निकाल करके और बता देता है सामने। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, एक एरर डिटेक्टर किस तरीके से ये लॉग्स को रीड करता होगा। तो आपको सभी को पता होगा, अगर आप बोर्नियो स्कीमेटिक वगैरह यूज़ करते हैं, स्कीमेटिक यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको पता होगा, जितनी भी डिजिटल आईसीयाँ जो मोबाइल फ़ोन के अंदर लगी हुई हैं, चाहे वो चार्जिंग आईसी हो, पावर आईसी हो, लाइट आईसी हो, कोई सी भी आईसी हो, सभी के अंदर आपको एसटीए एससीएल की लाइन मिलेगी, जो कि सीपीयू से कम्युनिकेशन रहता है उन सभी लाइनों का। एक तरीके से देखा जाए तो सारी आईसीयाँ सीपीयू के साथ कनेक्ट हैं, जो भी डिजिटल आईसीयाँ हैं। तो इसका मतलब तो ये भी हुआ कि सीपीयू के पास सभी आईसीयू की इंफॉर्मेशन रहेगी। सीपीयू जिस टाइम पे बूट हो रहा होता है, उस टाइम पे पावर आईसी, सीपीयू और एमएमसी के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा होता है, उस कम्युनिकेशन को क्या करता है, ये रीड कर लेता है, जो काफ़ी टाइम लग जाता है एरर को फाइंड करने में, जो कि ये कुछ ही सेकंडों में करके दे देता है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी, इसको करने के लिए आपको ओनली 3 जंपर का सहारा लेना पड़ेगा। बस 3 जंपर से ही हम क्या कर सकते हैं, पूरे फ़ोन के लॉग्स को रीड कर सकते हैं, जो कि आरएक्स, टीएक्स और जीएनडी का सहारा लिया जाता है। मैं आपको 2 टूल के बारे में बताने वाला हूं, जो इसी तरीके से काम करेगा। ये टूल तो मार्केट में बहुत ज़्यादा रनिंग में आ गया है, आप सभी ने देखा ही होगा। एक टूल ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है, जो कि F64 बॉक्स है। इसमें भी ये फीचर दिया है कंपनी ने, जो कि आप इस फ्लैश 64 से भी लॉग्स को रीड कर सकते हो। जिनके पास ये फ्लैश 64 बॉक्स है, वो भी इस लॉग्स को रीड कर सकते हैं। अगर आप ये टूल अलग से परचेज करते हो, तो उस कंडीशन में आपको इस टूल के साथ क्रेडिट 100 क्रेडिट आपको खरीदना पड़ता है अलग से, या तो इसके साथ आपको फ्री मिलेगा। जितने भी लॉग्स आप रीड करोगे, उस लॉग्स को एनालाइज करने के लिए, मतलब आपको उस डिटेल को समझने के लिए आपको 1 पॉइंट खर्च करने पड़ेंगे और उस तरीके से 100 पॉइंट अगर खत्म हो गए तो आपको दोबारा से क्रेडिट लेना पड़ेगा। तो इसमें तो ये सिस्टम है, लेकिन इसमें आप अनलिमिटेड लॉग्स को रीड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं दोनों के डिटेल आपको बताऊंगा, डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में आप कंप्लीट सीख जाओगे कि किस तरीके से आप किसी भी फोन के लॉग्स को रीड कर सकते हो। F64 जो बॉक्स है, सबसे पहले हम इससे बताएंगे, बाद में आपको इस टूल से बताएंगे, जो कि इसकी कॉस्टिंग बहुत ही सस्ता है, आपको तो पता ही होगा। पर ऐसा नहीं है कि F64 बॉक्स जो है स्पेशल लॉक्स रीड करने के लिए बना हुआ है, प्रोग्रामिंग के लिए बना हुआ है। जो ऑनलाइन लॉक्स आप अनलॉक करवाते हो, उस लॉक के लिए बना हुआ है। और एमएमसी चेंजिंग प्रोसेस, आरपीएम भी जनरेट वगैरह बहुत सारे काम आप इससे कर सकते हो। यहाँ तक कि नेटवर्क की कुछ सेक्शन को भी आप इससे रीड कर सकते हो, आरएफई क्लॉक डेटा से। कुछ आईसीओ को भी आप इसमें रीड कर सकते हो, I2C प्रोटोकॉल, एचडीएससी लाइन से और यूएआरटी लाइन से आप किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस के बूट को रीड कर सकते हो, जो कि RxTX उसमें आते हैं यूएआरटी टेक्नोलॉजी के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों ये वीडियो। अंत तक बने रहोगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें अच्छी मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो आप, सबसे पहले अपने को क्या करना है, F64 बॉक्स को सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है और ओपन करना है। तो पहले मैं ही उसको ओपन कर लेता हूँ, कनेक्ट हम बाद में करेंगे। तो जैसे कि मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, तो देख सकते हो ये F64 ओपन हो चुका है। इसमें हमें क्या करना है, यूएआरटी टेक्नोलॉजी पे जाना है। इस ऑप्शन पे जाने के बाद अपने को शो पिन्स पे क्लिक करना है, शो पिन आउट।
और यहाँ पे ये इसका आईएसपी एडेप्टर है, इसमें कुछ पिनें दे रखी हैं जो कि RX TX की लाइन पे जोड़ना पड़ेगा आपको, जो कि 1 नंबर पिन जो है ग्राउंड है, 6 नंबर पिन आपका TX है और 10 नंबर पिन है RX। तो देख सकते हो इस तरीके का ये है आईएसपी अडेप्टर जो कि ओल्ड वाला है। इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो ये सारे पिनों के नंबर लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से ये ऐसे दे रखा है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो हम पिन को कनेक्ट करेंगे वो इसके अंदर करेंगे। तो इसमें जो 1 नंबर पिन है ग्राउंड वो ये वाला है, 6 नंबर पिन जो है ये वाला है, 10 नंबर पिन ये वाला है। तो इसमें हमें कनेक्ट कैसे करना है ये चीज ध्यान रखना है आपको। 1 नंबर पिन यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, तो हमें इसमें सबसे ऊपर वाले पिन में हमें अटैच करना है। उसके बाद 6 नंबर पिन जो है नीचे की साइड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको इसके नीचे वाले में आपको पिन को अटैच करना है। तो तीनों जंपर को हम फोन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। फोन है हमारा मोटरोला का G32 मॉडल, जिसके अंदर फॉल्ट है लाइट सेक्शन का, जो कि इसमें देखते हैं कि इसमें ये रीड कर पाता है या नहीं कर पाता। तो सबसे पहले अपने को RX TX की लाइन देखने के लिए यहाँ पे इसके अंदर भी ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे आईएसपी इमेज पे जाकर के यहाँ पे डबल क्लिक करोगे आप, और यहाँ से इसके कुछ आईएसपी की फाइल होती हैं वो आप यहाँ से उठा करके और आप ले सकते हो, जिसमें हमें जिस फोल्डर में आपने इसको F64 का फोल्डर रखा हुआ है उस फोल्डर में जा करके, और आपको आईएसपी पिन आउट लिखा होगा, यहाँ पे जा करके आप UART लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई से भी जो भी मॉडल है आपके पास उसका उठा के आप यहाँ पे देख सकते हो, जो भी दे रखा है वो ले सकते हो। लेकिन हमारे पास तो मोटरोला का मॉडल है, इसमें अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, बोर्नियो का सहारा लेना होगा, बोर्नियो स्कीमेटिक। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हमने बोर्नियो को ओपन किया है। ओपन करने के बाद देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो कंप्लीट जानकारी आपको दूंगा मैं, अधूरी जानकारी नहीं दूंगा, ताकि आप परेशान ना हो। आप RX TX ही नहीं ढूंढ पाओगे तो आप काम कैसे करोगे। तो मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो यहाँ से मैं बोर्नियो को लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद हमारा जो मॉडल है G32, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से सीधा मैं लिख देता हूँ मोटो G32, ये आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद ये स्कीमेटिक दे रखा है, तो स्कीमेटिक में हमें देखना है, तो यहाँ पे हमें स्कीमेटिक ओपन करना है और लेआउट ओपन करना है। यहाँ से ही आप देख पाओगे जो RX TX की लाइनें हैं, और एक आपको लेआउट का PDF ओपन करना पड़ेगा। तो लेआउट एक तरीके से आपको बोर्ड का ढांचा दिखाएगा कि इस तरीके से आपका बोर्ड है, इसमें कोई भी चीज आपको ढूंढनी है तो उसको आपको स्कीमेटिक में देखना होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे स्कीमेटिक में आने के बाद देख सकते हो इस तरीके का लिखा होता है। स्कीमेटिक में आपको इस तरह की लैंग्वेज आपको मिलती है, ऐसे डायग्राम वगैरह बने रहते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे UART लिखना है, UART। और ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे UART टेक्नोलॉजी के जितने भी पिन आउट है वो सारे के सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे जो डीबीजी लिखा होता है, डीबगिंग बोलते हैं इसको हम। डीबगिंग में सीपीयू की इंफॉर्मेशन आती है, इससे एप्लीकेशन प्रोसेसर की इंफॉर्मेशन आती है। तो ये वाला जो डीबीजी वाला जो TX और RX होता है, इसको आपको उठाना है, ठीक है। तो यहाँ पे डीबीजी UART TX और UART RX, तो हमें क्या करना है, पहले TX वाला उठाना है। तो TX वाला कैसे उठाएंगे, यहाँ पे एक रजिस्टर दिया हुआ है और ये रजिस्टर से लाइन ये सीधा यहाँ पे TP पॉइंट पे आ रहा है। तो हम इस TP पॉइंट को ही सर्च मार लेते हैं यहाँ पे। तो TP 3312, इसको डबल क्लिक कर लूंगा तो इस डबल क्लिक करने के बाद कॉपी हो जाएगा, और इसमें आकर के यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है TP 3312। इस फोन के अंदर आप जहाँ पे TP पॉइंट दिखाएगा वहां पे ढूंढ सकते हो आप। तो इसको मैं जैसे सर्च मारूंगा तो ये दिखा रहा है, यहाँ पे देखो क्लिक करूंगा ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे TP 3312, ये वाला जो TP पॉइंट है, ये वाला जो TP पॉइंट यहाँ पे कनेक्टर के जस्ट ऊपर दिया हुआ है, ये जो TP पॉइंट है ये आपका TX लाइन का है। और RX का जो है TP 3313, देखते हैं TP 3313। तो यहाँ पे हमें पेस्ट करना होगा Ctrl+V से। तो देख सकते हो इसके बगल वाला जो है TP 3313, ये वाला जो है ये आपका RX के लिए यूज हो रहा है। तो इस तरीके से ही हमने इस पे जंपर मार लिया है। तो मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ। तो देख सकते हो ये जो दो TP पॉइंट है यहाँ पे, एक TP पॉइंट ये है जो कि TX है, TX पे मैंने रेड वायर लगा दिया है, और जो RX है, RX पे मैंने ब्लैक वायर को लगा दिया है, और एक हमने शील्ड पे जोड़ दिया है जो कि येलो वायर को ग्राउंड पे जोड़ दिया है। अब इसको क्या करेंगे, हम बॉक्स के साथ कनेक्ट करेंगे। तो बॉक्स के साथ कनेक्ट करने के लिए इसमें जैसे जैसे पिनें दे रखी हैं, इस पिनों को आपको देख करके और इस पर अटैच कर देना है। तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आके UART टेक्नोलॉजी पे आकर के आपको क्या करना है, सीधा यहाँ पे शो पिन आउट कर देना है। और यहाँ पे हमने जो जो पॉइंट पे हमने किया था वो उस पे हमने जंपर लगा लिया। जंपर लगा के सीधा मैं क्या कर दूंगा, बॉक्स में कनेक्ट कर दूंगा। बॉक्स में कनेक्ट करने के बाद अब हमें लैपटॉप को कनेक्ट करना है, जो कि F64 में ID आने लग जाएगी। ये कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे अभी ID आ जाएगी, देख सकते हो ID आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं बॉक्स को कनेक्ट करता हूँ।
बॉक्स कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे टिक आ जाएगा जैसे ही कनेक्ट होगा, टिक आ चुका है, कनेक्ट हो चुका है। अब कैसे करेंगे हम, तो ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पे पहले तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे मैंने कनेक्ट कर रखा है। इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम रीड करेंगे। तो ये जो प्ले बटन है, एक चीज आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो मीडिया टेक, क्वालकॉम और ज्यादातर जो डिवाइस है वो बिट रेट जो है वो आपका 11,5,200 ये आपको सेट करके रखना है। और अगर इसमें डिटेक्ट ना हो तो आपको 92,1600 पे आपको क्लिक करके और फिर यहाँ पे स्कैन करना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये बुड रेट अगर गलत रहेगा तो इसमें लॉक्स सही से नहीं देगा। तो बुड रेट जो है ये हम इस पे करते हैं 11,5,200 पे हम करते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से स्कैन करेंगे। स्कैन करूंगा, यहाँ पे स्कैनिंग आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बैटरी कनेक्टर लगा दूंगा। बैटरी कनेक्टर लगाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इसमें चार्जिंग केबल को कनेक्ट कर देता हूं ताकि फोन हमारा ऑन हो जाए। फोन को मैं पावर बटन से भी ऑन कर सकता हूं, लेकिन हम ऐसे ही ऑन करेंगे। और जैसे ही मैं इसको केबल लगाऊंगा तब थोड़ा सा वेट करते हैं। देख सकते हो यहाँ पे कुछ लॉग्स आ चुके हैं। थोड़ा और वेट करते हैं, ये लॉग्स और बढ़ेंगे। देख सकते हो ये लॉग्स और बढ़ रहे हैं। वेट करते हैं, यहाँ पे लाइन कम हो जाएगी तो इसका मतलब ये लॉग्स बढ़ रहा है। देख सकते हो और लाइन पतली हो गई तो इसका मतलब लॉग्स बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। तो ये सारे लॉग्स हैं। अब इसको आपको डिकोड करना पड़ेगा। डिकोड अगर आप कर लेते हो तो आप इसके फॉल्ट को समझ जाओगे। इस फोन के अंदर फॉल्ट है लाइट सेक्शन का, लेकिन ये लॉग्स रीड कर पाएगा नहीं कर पाएगा ये आपके सामने ही समझ में आएगा। आप अगर अभी देखोगे तो अभी समझ में आ जाएगा आपको। लाइव है वीडियो एकदम, तो आप बिना वीडियो कट करे हम आपको दिखाएंगे ये चीज। तो यहाँ पे देख सकते हो ये लॉग्स है सारा। यहाँ पे आप टाइमिंग वगैरह सब देख सकते हो, लैपटॉप की टाइमिंग सब चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कोई भी चीज़ है। यहाँ तक जो लॉग्स है बन चुका है। अब इस लॉग्स को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। यहाँ से कंट्रोल A, कंट्रोल C, नोटपैड की फाइल उठाया मैंने, यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया। लॉग्स ये हमारा यहाँ पे, ये सारे के सारे लॉग्स आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें जो भी डिटेल है वो आपको गूगल का सहारा लेना पड़ेगा, एआई का सहारा लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल की स्क्रीन पे आना है और गूगल एआई स्टूडियो पे आपको सर्च मारना है, क्लिक करना है गूगल एआई स्टूडियो। इस पे आपको सर्च मारना है और इसको ओपन करना है। और हम इसको एआई का सहारा लेंगे इस कोड को डिकोड करने के लिए। तो यहाँ पे हम कंट्रोल V से क्या करते हैं, इसको अपलोड करते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इस फॉल्ट को हिंदी में समझाओ। तो शो फॉल्ट इन हिंदी लैंग्वेज, एंटर करूंगा मैं, रन यहां से कर देंगे और ये अब फॉल्ट को दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो वेट करते हैं थोड़ा सा, ये इसने दिखा दिया। देख सकते हो मॉडल भी बता दिया इसने। अब दिखाता हूं मैं आपको इसने क्या क्या रीड करा। ये मैंने जो कॉपी किया था वो उसकी फाइल है। उसके बाद मैंने इसमें लिख दिया था कि इस लॉग्स को आप हिंदी में बताओ, जो इसके एरर हो वो बताओ। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख दी हैं इसने, जो कि फ़ोन का जो मॉडल है वो मॉडल इसने दिखा दिया है। इसको गूगल पे करोगे तो ये मॉडल दिखा देगा एक्यूरेट। उसके बाद इसने दिखाया है कि इसमें कुछ मुख्य खराबियां, फॉल्ट और त्रुटियां पाई गई हैं। देख सकते हो यहाँ पे इसने एरर को फाइंड कर लिया है, मतलब इस लॉग्स में एरर दिखा रहा है, एक्यूरेट नहीं दिखा रहा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। जिसने एरर दिखाया है मेन फॉल्ट, देख सकते हो यहाँ पे जो मेन फॉल्ट है इसमें इसने कुछ फॉल्ट दिखाया है, जैसा कि यूएसबी पावर कंट्रोल पर एरर। तो हो सकता है इसमें चार्जिंग का थोड़ा बहुत इशू हो, जो कि जैक चेंज करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो चार्जिंग के अलावा क्या मेजर फॉल्ट है इसके अंदर, देख सकते हो डिस्प्ले बैकलाइट कंट्रोल एरर। देख सकते हो यहाँ पे बैकलाइट का यहाँ पे इसने एरर दे दिया है, मतलब इसमें बैकलाइट से रिलेटेड एरर है। तो इसको आप सही कर सकते हो। अब उसके लिए आपको डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा कि इसमें क्या फॉल्ट है। बैकलाइट सेक्शन को आपको पूरा देखना पड़ेगा। उसके बाद बैटरी डेटा ओवरफ्लो, इसमें आईडी की कुछ लाइन जो है उसमें एरर दिखा रहा है। तो हो सकता है ये चार्जिंग की वजह से दिखा रहा हो, क्योंकि आईडी लाइन उस टाइम पे एक्टिव हो जाती है, आईडी और थर्मल की लाइन चार्जिंग पे एक्टिव हो जाती है। तो ये चीज, तो इसके अंदर जो हमें मेजर फॉल्ट दिखा है वो मेजर फॉल्ट अपने को ये बैकलाइट वाला दिखा है। इस बैकलाइट वाले को ही हम मेजर फॉल्ट मानेंगे, क्योंकि हमारे फोन में सारा कुछ ग्राफिक वगैरह आ रहा है लेकिन इसमें लाइट का फॉल्ट है। तो इस तरीके से इसने दिखा दिया। तो इसको हम बंद कर देते हैं, अब यहाँ से स्टॉप करेंगे।
तो देखा आपने कितनी आसानी से इस फॉल्ट को इसने दिखा दिया कि फ़ोन के अंदर क्या फ़ॉल्ट है। अगर फ़ोन आपका ओके रहेगा तो उसका भी लॉग्स आप रीड करके देख सकते हो, उसमें कोई भी एरर आपको नहीं दिखाएगा अगर फ़ोन एक्यूरेट होगा तो। लेकिन फ़ोन में अगर कोई फ़ॉल्ट होगा तो उस कंडीशन में ये एरर दिखा देगा। ये तो था F64 से हम कैसे रीड करें, लेकिन जिनके पास F64 बॉक्स है ही नहीं तो निराश ना हो, उनके लिए सस्ता टूल है। ये भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। छोटा सा टूल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। इसमें एक तार मिलता है जिसके अंदर 3 तार होती हैं। एक छोटी-सी आईसी लगी हुई है, टाइप सी लगा हुआ है, जिससे लैपटॉप से कनेक्ट करना है। लैपटॉप में पोर्ट बनाएगा का, सीरियल कॉम का पोर्ट बनाएगा। यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है तो इसको इधर करके ही रखना है अपने को, और बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो ये जंपर आप या तो इस तार से लगाओ RX-TX। कैसे पता लगेगा? तो इसमें ऐसे क्लिप है ये। तो येलो वाली जो वायर है ये इधर होगी, ये ग्राउंड होगी, बीच वाली जो वायर है ये आपकी RX, और रेड वाली जो वायर है वो है TX। आप इससे जंपर लगा सकते हो फ़ोन के अंदर, और अगर आपको इससे नहीं लगाना तो यहाँ पे भी जंपर दिया हुआ है। ये देख सकते हो, यहाँ पे टीपी पॉइंट दे रखा है, इससे भी आप डायरेक्ट फ़ोन में लगा सकते हो। अब इससे लॉग्स को रीड करेंगे हम। चलो देखते हैं। तो पहले फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, चार्जर केबल वगैरह सब निकाल के, और हम इसको हटाते हैं। तो देख सकते हो ये जो फ़ोन है, इस फ़ोन के अंदर अब इस एरर डिटेक्टर टूल को हमने कनेक्ट कर दिया है। लैपटॉप से कनेक्ट करूँगा, लैपटॉप में सीरियल कॉम का पोर्ट बनाएगा, और उसके बाद इसका एप्लीकेशन हमें ओपन करना पड़ेगा। तो इसका एक एप्लीकेशन जो है वो आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो, ये गूगल क्रोम पे ही चलेगा। गूगल क्रोम पे इसकी एक साइट है, उसको आपको ओपन करना है। आईडी बनानी है, उसके अंदर 100 पॉइंट आपको मिल जाएँगे। अगर आपके पास रिडीम कोड है तो वो आपको परचेज़ करना पड़ेगा, या तो इसी के साथ आपको फ्री मिलेगा, ऑफ़र के ऊपर है। उसके बाद जो रिडीम पॉइंट होंगे, तो अब आपको क्या करना है, फ़ोन में तो आपने RX-TX को कनेक्ट कर दिया है और ग्राउंड को, बैटरी कनेक्टर लगाना है, ये सिस्टम के साथ कनेक्ट होगा। बैटरी कनेक्टर लगाने के बाद फ़ोन को बूट अप करना है। बूट अप 2 तरीके से होते हैं, एक तो चार्जर लगाने से भी डिस्प्ले की स्क्रीन आ जाती है, मतलब फ़ोन आपका चालू होने की कंडीशन पे आ जाता है, और पावर बटन भी दबाते हो तभी भी सीपीयू उसका एक्टिव हो जाता है। तो दोनों में से कोई भी प्रोसेस आप कर सकते हो, सीधा चार्जर लगा दो, फ़ोन आपका चालू जिस कंडीशन में होता है, अगर फ़ॉल्ट भी रहेगा तो वहीं वहाँ तक तो वो लॉग को रीड करेगा और उसमें ये बता देगा। और अगर पावर बटन से भी करते हो तभी भी वो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे। लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी साइट खोलनी पड़ेगी। साइट का जो नाम है वो आप देख सकते हो, ये नाम है, जिसमें आपको ये गूगल पे ये टाइप कर देना है। गूगल पे आपको ये टाइप कर देना है, और ये टाइप कर दोगे तो उस कंडीशन में जो पेज ओपन होगा, उस पेज में ओपन करके आपको क्या कर लेना है, यहाँ से आईडी क्रिएट कर लेना है। आईडी क्रिएट करने के बाद यहाँ पे रिडीम कोड डालने का ऑप्शन आएगा, जो आप मार्केट से परचेज करोगे, रिडीम कोड मिलेगा, वो पूरा का पूरा रिडीम कोड आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको रिडीम कोड मिलने वाला है, जो कि आपको इसमें टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आप जैसे ही ओके बटन प्रेस करोगे, यहाँ पे 100 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा कि फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए हमें लैपटॉप पे केबल लगाना है। लैपटॉप में जैसे केबल लगाऊंगा तो ये पोर्ट बनाएगा, पोर्ट यहाँ पे कनेक्ट पोर्ट पे हमने क्लिक करना है, और देख सकते हो यहाँ पे सिंगल सीरियल कॉम का पोर्ट बना रहा है, यहाँ पे अपने को कनेक्ट कर देना है, जो कि ये सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो चुका है। अब कनेक्ट होने के बाद अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे तो लॉक्स दिखाएगा, यहाँ से हम इसको एनालाइज करेंगे कि इसमें फॉल्ट क्या है। तो बैटरी कनेक्टर मैंने लगाया। बैटरी कनेक्टर लगाने के बाद जैसे ही इस फोन को बूटअप करूंगा, पोर्ट हमारा पहले से ही बना हुआ है, इस डिवाइस का पोर्ट बना हुआ है, फ़ोन का पोर्ट नहीं, डिवाइस का पोर्ट बना हुआ है। अब जैसे ही फ़ोन में लॉक्स बनेंगे यहाँ पे दिखा देगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चार्जर केबल लगा देता हूँ, जिससे फ़ोन हमारा बूटअप हो जाए। तो देख सकते हो जैसे ही मैं यहाँ पे केबल लगाऊंगा, केबल कनेक्ट करूँगा, डिस्प्ले पे आपको लॉक्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पे लॉक्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, और थोड़ा-सा वेट करते हैं, लॉक्स बन जाएगा। अब हम इसको एनालाइज़ भी कर लेंगे, देखते हैं यहाँ पे क्या फ़ॉल्ट है। तो थोड़ा वेट करते हैं। देख सकते हो यहाँ पे कई सारे लॉक्स बने हुए हैं। अब हमें क्या करना है, एनालाइज़ करने की ज़रूरत है। तो एनालाइज़ डिवाइस लॉग्स पे क्लिक करना है, 1 पॉइंट आपका खर्च हो जाएगा। जितनी बार आप एनालाइज़ करते हो, उतनी बार आपका 1 पॉइंट खर्च हो जाएगा। तो ये देख सकते हो ये एनालाइज़ कर रहा है, इस कोड को डिकोड करेगा और फिर आपको समझा देगा क्या फ़ॉल्ट है इसमें। 93% ये दिखा दिया इसने। तो चार्जर मोड का देखा, मैंने बताया आपको माइनर इश्यू, जो कि F64 बॉक्स भी सेम बता रहा था। माइनर इश्यू है, जैक वगैरह इश्यू है। उसके बाद यूएसबी पावर कंट्रोल, यूएसबी का थोड़ा सा एरर है इसके अंदर। देख सकते हो बैकलाइट ब्राइटनेस कंट्रोल रिटर्न्ड एन एरर। बैकलाइट का इसमें एरर दिखा दिया, इसने भी, इस टूल ने भी
बैकलाइट का ही एरर दिखाया, इस फ़ोन के अंदर बैकलाइट का ही एरर है। और बैटरी आईडी, तो बैटरी आईडी आपको उसमें भी दिखा रहा था, जो कि ये चार्जिंग का ही इशू में आ जाता है। और बूट फ्लैग सेंसर इंस्टॉलेशन फेल्ड, तो इसका एक कैमरा निकला हुआ है, देख सकते हो मैंने यहाँ पे निकाल रखा है एक कैमरा, तो इस वजह से भी सेंसर को ये मिस कर रहा होगा। तो ये एरर उसमें भी दिखा रहा था, मैंने आपको दिखाया था, आप वीडियो पीछे करके आप देख सकते हो, उसमें 3-4 एरर उसमें भी दिखा रहा था। तो इसमें जो हमारा मेजर एरर है वो आपका बैकलाइट का एरर है, जो कि इस टूल ने भी, छोटे से टूल ने भी ये एरर को दिखा दिया। क्योंकि ये एरर को नहीं दिखाता, ये ओनली सीपीयू का लॉग्स पढ़ता है। सीपीयू जिस सेक्शन को चालू नहीं कर पाता, उसका वो लॉग्स दे देता है। तो उसी लॉग्स को ये रीड कर लेता है और जिससे इसमें फॉल्ट दिखने लग जाता है। तो देख सकते हो ये जो चीज़ें सही हैं वो चीज़ें सही दिखाएगा, और जिस चीज़ में फॉल्ट है उसमें यहाँ पे फॉल्ट आपको दिखा देगा। तो ये बैकलाइट का जो एरर है, इसमें ये दिखा रहा है कि क्या-क्या आप इसमें काम कर सकते हो। और बाकी इसके कुछ कोड्स आ गए हैं, जो कि इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दिखाता है, जैसे कि सैमसंग का इसमें यूएफएस लगा हुआ है, रैम इसके अंदर है LPDDR4, जो कि 8 GB रैम है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो रैम की भी फ्रीक्वेंसी होती है, स्पीड होता है, जो कि 1555 मेगाहर्ट्ज़ के आसपास इसकी फ्रीक्वेंसी है रैम की। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा है, चार्जर का इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे फ्यूल गेज का इन्फॉर्मेशन है, जहाँ से बैटरी की हेल्थ वगैरह यहाँ पे देखा जाता है, और परसेंटेज वगैरह। डिस्प्ले का इसमें दिखा रहा है कि डिस्प्ले आपका नॉर्मल है। बाकी यहाँ पे जो वार्निंग दे रहा है, वार्निंग में ये देखो सारे के सारे यहाँ पे नॉर्मल दिखा रहा है, और यहाँ पे जहाँ-जहाँ पे वार्निंग आ रहा है उन सेक्शन के अंदर आपका फॉल्ट हो सकता है, जिसमें यूएसबी पावर कंट्रोल, बैकलाइट और बैटरी आईडी के अंदर यहाँ पे वार्निंग दिखा रहा है, मतलब इसमें फॉल्ट दिखा रहा है। कितना बेहतरीन टूल है, जिसमें एक ही टूल के अंदर इसने सारे लॉग्स को दे दिया है। अब मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, तो डिस्कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लोज़ पोर्ट पे क्लिक करना है, और पोर्ट डिस्कनेक्ट करने के लिए आपको क्या कर देना है, तो यहाँ पे फ़ोन से चार्जर निकालना है, केबल निकालना है, और यहाँ से आपको इस केबल को ऐसे डिस्कनेक्ट कर देना है, तो ये आपका काम हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, कितना बेहतरीन टूल आपको देखने में मिला होगा। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखा होगा तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नॉलेज इसमें देखने को मिली होगी। तो एक छोटे से टूल से कितना आसानी से पूरे फ़ोन के फ़ॉल्ट को ये रीड कर लेता है। एक छोटे से टूल से, जो कि ये सीपीयू के लॉग्स को रीड कर लेता है, और उसी लॉग्स से सारी इन्फॉर्मेशन अपने को मिल जाती है। अभी तक मार्केट के अंदर ऐसा कोई टूल नहीं बना हुआ था जिससे आप इस लॉग्स को रीड कर सको। जो आईटी सेक्टर के थे, जो लोग काम करते थे, वही लोग उस लॉग्स को रीड कर पाते हैं, लेकिन जिसको ये टेक्निकल नॉलेज की इन्फॉर्मेशन अगर नहीं है, तो वो इस लॉग्स को नहीं रीड कर पाता। लेकिन चाइना ने एक बहुत बेहतर टूल दे दिया है, जिससे आप RxTS पे ही जंपर मार के आप ये काम कर सकते हो। और F64 भी बाहर का ही है, जो कि इसके अंदर भी ये फीचर दे रखा है, जिससे आप आसानी से किसी भी फ़ोन के अंदर के फ़ॉल्ट को आप पकड़ सकते हो। फ़ोन ही नहीं, बाकी आप कोई भी डिवाइस जो जिसके अंदर RxTS का पिन होता है, उस के लॉग्स को आप रीड करके एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि आपको काम कहाँ करना पड़ सकता है। उसमें हार्डवेयर से फ़ॉल्ट है या सॉफ्टवेयर से फ़ॉल्ट है। यहाँ तक ये हिंट दे देता है, बाकी आपका काम करने का आपका काम है। अभी तक जो हम काम कर रहे थे, कोई सा भी अगर काम होता है वो तुक्के पे अब किया जाता है, जैसे कि डीसी मशीन, आई चार्जर, और भी ट्रेसिंग वगैरह, थोड़ा बहुत हिंट वोल्टेज वगैरह का लेकर के उससे एक हम आइडिया लगाते हैं कि इतने सेक्शन में फॉल्ट हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई एक्यूरेट टूल नहीं था जिससे हम काम कर सकें। लेकिन ये टूल इतना बेहतरीन है कि इससे आप आसानी से किसी भी फ़ोन के फॉल्ट को आप पता लगा सकते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी की तरीके से ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलें, और एलईडी टीवी स्मार्टफ़ोन का एडवांस कोर्स करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।